बच्चों, पिछले वीडियो में हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। आइए अब आगे हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत का दैनिक जीवन में उपयोग, अनुपात को प्रतिशत में बदलना एवं राशियों का बढ़ना या घटना प्रतिशत के रूप में समझेंगे। हम लेते हैं 0.75। तो ये दशमलव भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो पहले क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे 0.75 जो लिया है तो इसको 100% 100% से गुना करना है। तो इसको जब 100% से आप गुना करेंगे तो फिर आगे क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 100% है यहाँ पे तो 100/100। आगे फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.75 इंटू 100 जब आप करेंगे तो क्या हो गया, 75 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करने के बाद आप ये संख्या आएगा। तो दशमलव जो है 2 अंक जो है, इसके 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है तो राइट से 2 अंक के बाद जब हम यहाँ दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये 75 इंटू, अब यहाँ क्या बचा 1, तो 1/100, तो 75 इंटू 1/100। तो देखिए एक प्रतिशत का रूप यहाँ पे आ रहा है, तो इसी को आगे हम लिखेंगे 75% यानी 75%। प्रतिशत 1/100, तो ये हो गया 75, यानी 0.75 को जब आप प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो कितना हो गया, 75%। अब इसी आधार पे ये प्रश्न दिए हुए हैं 0.09, 0.02, 1.75, 15.35, 0.008, ये सभी दशमलव भिन्न है और इसको आप प्रतिशत में बदलने का प्रयास करें। आइए अब हम प्रतिशत का दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रतिशत का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये विद्यालय जो है 3 विद्यालय है, विद्यालय 1, विद्यालय 2 और विद्यालय 3, जहाँ 7वीं कक्षा में 200 बच्चे पहले विद्यालय में, 150 बच्चे दूसरे विद्यालय में और 75 बच्चे तीसरे विद्यालय में है। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो उसमें 200 में से 200 बच्चे पास कर गए, दूसरे विद्यालय में 150 में 120 बच्चे पास किए और तीसरे विद्यालय में 75 में 48 बच्चे पास किए। अब इसे हम प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो यानी ये 200 जो है पास करने वाले छात्रों की संख्या है, तो ये पास करने वाले छात्रों की संख्या बटा कुल छात्रों की संख्या गुना 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए 200 200 कैंसिल यानी 100%, यानी इस पहले विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 100% हो गया। उसी तरह से दूसरे विद्यालय का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि पास करने वाले छात्रों की संख्या बटा कुल छात्रों की संख्या गुना 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 80% आ रहा है। तीसरे विद्यालय में पास करने वाले छात्र की संख्या बटा कुल छात्र की संख्या गुना 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 64%। यानी अब इस परीक्षा फल के आधार पे आप कह सकते हैं कि ये 3 विद्यालय में कौन सा विद्यालय प्रथम स्थान पे रहा, कौन सा द्वितीय स्थान पे और कौन सा तृतीय स्थान पे रहा। तो प्रतिशत से ही पता चल रहा है कि पहला विद्यालय प्रथम स्थान पे ही, दूसरा जो 80% है वो दूसरे स्थान पे और तीसरा विद्यालय जो है वो तीसरे स्थान पे, यानी 64% रिजल्ट के साथ वो तीसरे स्थान पे रहा। हम देखते हैं कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थिति आती है जब वस्तु या राशि अनुपात के रूप में दिए हुए होते हैं। जैसे जल जो है, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:8 हो तो हम हाइड्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे या ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस अनुपात को भी प्रतिशत में बदलना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रश्न को हम जब देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है, जो जल बना है
वो 1:8 है, जिसमें इसका अर्थ क्या हो गया कि 1 भाग हाइड्रोजन है और 8 भाग ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुल भाग कितना हो गया? 1 + 8 = 9। अब इसको जब भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? क्योंकि 9 भाग में 1 भाग हाइड्रोजन है तो 1/9। उसी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? 9 भाग में 8 भाग ऑक्सीजन है तो 8/9। तो अब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि हाइड्रोजन का जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो हाइड्रोजन की मात्रा गुना 100%। तो 1/9 गुना 100%, ये कितना हो गया? 100/9%, जिसको आप जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 11.1/9%। उसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 8/9 है, तो इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या किया कि 100% से हम गुना करेंगे। तो जब गुना करने के बाद ये क्या आएगा? 800/9%। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी पूर्णांक में लिखेंगे तो 88.8/9%। तो इस प्रकार अनुपात के भी कई प्रश्न अभ्यास में दिए हुए हैं, जिसे आप स्वतः प्रयास करें। देखते हैं कि राशियों का बढ़ना या घटना प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे। अनेक ऐसी परिस्थिति आती है जब या तो तापमान में वृद्धि या कमी, किसी गांव या शहर की जनसंख्या में कमी या वृद्धि, बैंक में जमा राशि में वृद्धि या कमी होती है। तो इस तरह के वृद्धि और कमी के लिए प्रतिशत में हम किस प्रकार दर्शाएं उसे देखते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ये ले रहे हैं कि 2010 में मोहन के पास जो है बैंक में मोहन ने 25,000 रुपया जो है वो जमा किया था, और 2015 में वो रुपया जो है बैंक में उसका 28,750 रुपया हो गया। अब देखिए कि 2010 देखने से ही लग रहा है कि 2010 में था 25,000 रुपया और 15 में हो गया 28,750 रुपया, तो निश्चित रूप से धनराशि में वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई? तो धनराशि में जो वृद्धि हुई तो ये जो अंतिम जो यहाँ पे शेष राशि है उसमें से प्रारंभिक राशि को माइनस कर दिए, तो ये आया 3,750 रुपये। अब जब हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे कि आखिर ये 5 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जितनी वृद्धि हुई है वो गुना 100 बटा प्रारंभिक राशि। तो वृद्धि कितना है? 3,750 रुपये गुना 100 बटा 25,000। प्रारंभिक राशि क्या है? 25,000 रुपये है। तो ये देखिए, आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 15%। इसका अर्थ है कि इस 5 साल में बैंक में 15% राशि की जो है वो वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जो प्रतिशतता, ये प्रतिशतता जो आपका चैप्टर है, सभी हमने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर किया है। अब आप आगे अभ्यास जो 8.1 अभ्यास है उसको प्रयास करें और सभी प्रश्न को बनाने का कोशिश करें।